हेलो एवरीवन, डियर मित्रों में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था एडवांटेज टू इंडिया फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेज टू इंडिया फ्रॉम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसका पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कंपेरेटिव एडवांटेज में नॉट बी अप टू एक्सपेक्टेशन। सेकेंड, इनएडिक्वेट प्रोविजन फ्रॉम एग्रीकल्चर सब्सिडीज। Third, disadvantage relating to agreement on trade in service. Fourth, effect on Indian industry. Fifth, impact on small scale unit. Sixth, double standard of developed country. तो दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ये आंसर्स अटेंड किए जाए, क्योंकि ये देखने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है लेकिन अगर समझ में आए तो काफ़ी इजी है। तो फर्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग पहले मुड़ते हैं। कंपैरेटिव एडवांटेज में नॉट बी अप टू द एक्सपेक्टेशन। लास्ट टाइम जब मैंने एडवांटेज के बारे में बताया था तो मैंने बोला था कि हम लोग का टैरिफिक ड्यूटी कम हो गया था, हमारा सब्सिडीज़ कम हो गया था, इसकी वजह से हम लोग का एक्सपोर्ट इंक्रीज होने का चांसेस बढ़ गया था। लेकिन ये सब चीज़ें जो है बस थियरी बन के रह गई। जब हम लोग उसको प्रैक्टिकल में यूज़ करने जा रहे हैं तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। टैरिफिक बहुत ज़्यादा कम मात्रा में कम हो रहा है और इसकी वजह से उतना एक्सपोर्ट नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। इसमें हम लोग के सब पॉइंट है। सबसे पहला, एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंक्रीज़ करना है, लेकिन हम लोग का लिबरलाइजेशन जो है बहुत स्लो रेट में चल रहा है। अब लिबरलाइजेशन स्लो रेट में होने की वजह से हम लोग उतना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे जितना हम लोग का एक्चुअली टारगेट सेटअप था। सेकेंड हम लोग का है कि हम लोग का टेक्सटाइल और गारमेंट कोटा सिस्टम चालू हुआ था 2005 में, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो उस टाइम पे हम लोग को एक परमिशन मिल गई थी कि हम लोग अपने टेक्सटाइल्स आउट ऑफ कंट्री बेच सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे हम लोग कंपटीशन फेस कर रहे थे चाइना, मलेशिया, इन टाइप की कंट्रियों के साथ, जिसकी वजह से हम लोग की गुड्स का प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा हाई होता जा रहा था और उसकी क्वालिटी बहुत कम होती जा रही थी, और अच्छी क्वालिटी ना होने की वजह से हम लोग उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे जितना हम लोग ने सोचा था। फिर थर्ड है, टैरिफिक रिड्यूस किया है, लेकिन उसका फ़ायदा हर किसी को नहीं मिल रहा। बहुत कम लोग हैं जिसको इसका फ़ायदा हो रहा है, और जिसको फ़ायदा हो रहा है वो भी उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा जितना सेट टारगेट था। फोर्थ है, इसके अलावा हम लोग की ह्यूमन राइट्स, हम लोग का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, चाइल्ड लेबर, ये भी पुअर हो रहा है, और ये पुअर होने की वजह से हम लोग सिर्फ इसके इश्यूज ही सॉल्व करते जा रहे हैं, हम लोग अपनी डेवलप कंट्रीज़ को नहीं देख पा रहे। सेकेंड हम लोग का पॉइंट है इनएडिक्वेट प्रोविजन फॉर एग्रीकल्चर सब्सिडी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एग्रीमेंट प्रोवाइड किया था सब्सिडी की रेट्स को 10% तक घटाने के लिए सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, ताकि हम लोग का जो एग्रीकेन का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत सही हो सके। लेकिन बहुत सारे डेवलप्ड नेशन ऐसे थे जो इसके लिए अलाउ नहीं कर रहे थे। उन लोग चाहते थे कि उन लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडीज़ फार्मर्स के पास से लें, और इसकी वजह से उन लोग एडवाइस कर रहे थे कि सब्सिडीज़ को अलाउ करो, और अगर कोई कंट्री नहीं कर रहा था तो उसको उन लोग प्रेशराइज़ कर रहे थे। और इसकी वजह से ही वर्ल्ड बैंक ने सारी कंट्रीज़ के लिए एक रूल बना दिया कि सब्सिडीज़ हम लोग को पे करनी है जितना वो सारे नेशन मिल के डिसाइड किए। और ये हम लोग के बीच में एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट खड़ा हो गया था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी कि हम लोग इसकी वजह से एक्सपोर्ट उतना इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे थे जितना हम लोगों ने सोचा था। अब नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है डिसएडवांटेज रिलेटिंग टू द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। हम लोग के बहुत टाइप के सर्विस चलते हैं, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन, शिपिंग, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें बहुत चलती है। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर किया जाए कि डेवलपिंग और डेवलप में सबसे ज़्यादा सर्विस किसके अलाउ करते, तो डेफिनेटली डेवलप कंट्रीज़ के लोग ज़्यादा सर्विस लेते, उन लोग के ऊपर उनको ज़्यादा भरोसा रहता है। इसकी वजह से डेवलप कंट्री ज़्यादा बेनिफिटेड होती, जबकि डेवलपिंग कंट्री जहाँ पे है वही की वही खड़ी रहती है। इसके साथ साथ फॉरेन कंट्रीज़ ने इस तरीके से एंट्री किया है पूरे सर्विस सेक्टर में कि लोग उनकी तरफ ज़्यादा भरोसा करते हैं, और उन लोग को जो भी इंटरेस्ट, जो भी कमीशन, जो भी डिविडेंड मिलता है वो उनकी पेरेंट कंट्री को शेयर कर सकते हैं, जबकि इंडिया वैसे नहीं कर पाती। इंडिया को इस सब चीज़ों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने की बात है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ ट्रेड मैटर में ध्यान नहीं देते, उनको बाकी सारे मैटर में भी ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि लेबर हो गया,
एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, पॉल्यूशन हो गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गया, इन सब चीज़ों पे भी उनको ध्यान देना पड़ता है। और इसकी वजह से डेवलप नेशन ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है, डेवलपिंग जो है वो पीछे ही रहता जा रहा है। तो हम लोग का पॉइंट है इफेक्ट ऑन इंडियन इंडस्ट्री। अब हम लोग को ये पता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हम लोग के ऊपर से निकल गए, टैरिफ कम हो गया, फिर उसके साथ साथ हम लोग को टैक्स कम पे करना पड़ा। ये सब चीज़ें डेवलपिंग कंट्री के लिए अच्छी थी, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो डेवलप कंट्री लेके चले गए। फ्लड गेट्स फॉर फॉरेन कंज्यूमर गुड्स टू एंटर द इंडियन मार्केट, देयर बाय सीरियसली डैमेजिंग इंडियन इंडस्ट्री। ये एक तरीके का बड़ा सा गेट ओपन कर दिया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा डेवलप कंट्री का जो प्रोडक्ट है वो इंडियन मार्केट में आने लगा, और इसी की वजह से हम लोग का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो गया, इंडियन इंडस्ट्री का पूरा स्ट्रक्चर डैमेज हो गया। हम लोग को ये पता है कि जो कंट्री हमारा कंट्री बनाता है वो बाहर की कंट्री भी सेल करती है। जैसे कि एग्जांपल है हम लोग का सिगरेट हो गया, सेल्स, लाइटर, लॉक, एनर्जी सेविंग लैम्प, रिस्ट वॉच, ये सब चीज़ें हमारी इंडिया में बनती है। उसी के साथ साथ आउट ऑफ कंट्री यानी कि चाइना, अमेरिका, फिर यूके, इन लोग सब भी जो है ये प्रोडक्ट बनाते हैं। अब रेस्ट्रिक्शन कम होने की वजह से, टैक्स कम पे करने की वजह से बाहर के सारे प्रोडक्ट जो है वो हम लोग की कंट्री में आने लगे। हम लोग को सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, सेम काम कर रहा है, प्राइस कम मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वही चीज़ें खरीदेंगे जिसकी प्राइस लोअर है। इसकी वजह से चाइना को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। चाइना वही चीज़ें जो हम लोग की इंडिया बनाते थे वही चीज़ें वो भी बनाती थी, लेकिन वो कम रेट पे बेचने लगी, और इसकी वजह से ज़्यादा स्टॉक जो है वो उनका सेल होने लगा। हमारा स्टॉक जैसे था वैसे का वैसे ही रहने लगा, और इसकी वजह से हम लोग का एक्सपोर्ट जो है उतना इंक्रीज नहीं हुआ। ये हम लोग का फोर्थ लिमिटेशन हो गया। फिफ्थ है इम्पैक्ट ऑन स्मॉल स्केल यूनिट। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें निकाली, लेकिन उन्होंने पर्टिकुलर बताया नहीं कि लॉन्ग टर्म के लिए चलना है, स्मॉल टर्म के लिए चलना है, या मीडियम स्केल के लिए। लेकिन इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो लॉन्ग टर्म है वो आगे कंपटीशन में टिकते जा रहा है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री जो है वो पीछे के पीछे हटती जा रही है। कोई भी इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा कि स्मॉल स्केल यूनिट जो है वो, बहुत सारी यूनिट अभी ऐसे हो गए सिचुएशन की बहुत सारी यूनिट बंद हो गई है, ठप हो गई है, वो चल ही नहीं पा रही है, और कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। गवर्नमेंट ये चाहता ही नहीं है कि ये यूनिट आगे बढ़े। अब ये हम लोग देख तो नहीं पा रहे, लेकिन इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट कोई प्रोवाइड करता है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। अब आप लोग ही सोचो कि अगर ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बंद हो गई तो प्रॉब्लम कितनी बड़ी बढ़ सकती है। फिर हम लोग का सिक्स्थ पॉइंट है डबल स्टैंडर्ड ऑफ डेवलपमेंट। में ये कहा गया है कि डेवलप कंट्री हम लोग के पास से बहुत सारे एक्सेप्टेशन रखती है टेरिफिक रिडक्शन करने के लिए, कंसेशन करने के लिए, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो उन लोग हम लोग के ऊपर रोक लगा देते कुछ भी करके। जैसे कि अभी एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, इंडिया कॉम्पिटिटिवनेस एंजॉय कर रहा है टेक्सटाइल में, जबकि अमेरिका क्या करता है, इसी चीज़ को प्रिकॉशनिश प्रोटेक्शन मेजर करके मानता है, और उसका इंडिया का जो भी टेक्सटाइल है उसको जानबूझ के डिले करता है। अब डिले होने की वजह से बहुत सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जो अपना प्रोडक्ट बना के तो रख दिए हैं, लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। इसके साथ साथ अमेरिका ने हम लोग के ऊपर, जब हम लोग सेल कर रहे तो उन्होंने हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम डाला था कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें चाइल्ड लेबर सबसे ज़्यादा मात्रा में काम किए जाते हैं, और इसकी वजह से हम उनका प्रोडक्ट ख़रीदेंगे नहीं। लेकिन जब हम लोग ने पूरा पढ़ाई किया, पूरा स्टडी किया, तो उस टाइम पे हम लोग को ये पता चला कि अमेरिका भी जो है आज के टाइम पे लोग चाइल्ड लेबर्स को एम्प्लॉयड कर रही है। वहाँ के बच्चे भी 12 से 24 घंटे काम करते, वो भले ही शॉपिंग मॉल में काम करते, फैक्ट्रीज में काम करते, लेकिन वो भी एक चाइल्ड लेबर ही हो गया। इसकी वजह से ये इसका डिसएडवांटेज हो गया कि अमेरिका और ऐसी कोई बहुत सारी कंट्री ऐसी है जो इंडिया के ख़िलाफ़ जा रही है और उनको एक्सपोर्ट करने से रोक रही है। तो दोस्तों ये था हम लोग का डिसएडवांटेज टू इंडिया फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। होपफुली आपको मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए आपका हाई टाइम पीरियड है, तो डेफिनेटली मेरा वीडियो आपको कुछ ना कुछ तो काम ज़रूर आएगा। शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।